ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। क्या बनता है भाई? मॉलिक्यूल्स को अपन कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? और दूसरा क्या बनता है? एलिमेंट। एलिमेंट को कहते हैं, एक मिनट बेटा, ठीक है। तो एलिमेंट, ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या मिलता है? कंपाउंड। कंपाउंड को क्या कहते हैं? समूह। इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है। किसके कीड़ा अब? ठीक है। कैसे बताओगे इस बात को? एग्जाम्पल से समझाएंगे अपन। इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। कोई भी एटम ले लो जो तुम्हारे मन में है, जैसे कि कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है। 30 तक याद रखने की बात हुई थी अपनी, और तुमने बात भी करी थी कितने याद करोगे? 30। ठीक है। 30 तक छोड़ो तुम, तो 10 तक ही कोई सा याद कर लो अभी के लिए। तो इसकी बात करोगे तो क्या होगा? यदि सेम सेम आपस में मिल गए, जैसे C2N2O2, ठीक है, या O3, ये सब क्या कहलाएंगे? यानी कि सेम ग्रुप ऑफ एटम, तत्वों का समान समूह क्या कहलाता है? परमाणु। ओ सॉरी, एलिमेंट। और यदि ये क्या हो जाए? डिफरेंट, जैसे कि NH3CH4। सही है। इसमें क्या है? तीन सब अलग अलग है। जैसे CO, मतलब डिफरेंट एटम जब मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। सेम वाले को क्या कहते हैं? एलिमेंट। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? जैसे कोई सा भी फॉर्मूला लिखो, जैसे ऑर्गेनिक में अपन लिखते भी हैं CH3CH2CH2CH3, कंपाउंड बोलते हो ना। ऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखते हो तुम K4FeCN का होल 6। ये क्या है? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इस प्रकार से बनते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? पढ़ी हुई चीजें है, कभी न कभी तो पढ़ी हैं ये बातें, नाम तो सुने हुए हैं। ऐसा शायद ही कोई नाम होगा जो आपका सुना हुआ ना हो इस स्लाइड में। आगे चले। अगली चीज, बेसिक बेसिक चीज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे मैं इस चीज को वापस काम में लूंगा। अब बात करते हैं किसकी? ये एटम जो होता है ये दिखता कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एटम के अंदर क्या 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 पाए, कैसा दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा सा अपन बनाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं ना भाई। क्लियर? एटम का देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यदि वो पूछ ले कि एटम के अंदर पाया क्या जाता है, तब तो तुम बताओगे दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो होता है न्यूक्लियस, क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? सेल। इसको हिंदी में कहते हैं कक्षा, और इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? सही है बात। क्वेश्चन सुनना, मैंने बोला क्या था? किससे मिलके बना होता है, तब तो आंसर आएगा ये। और यदि वो पूछता क्या उपस्थित होता है,
क्या प्रेजेंट होता है तब आंसर चेंज हो जाएगा। क्या प्रेजेंट होता है तब बात कर, अपन यहाँ ही बता देते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को स्मॉल पी से लिखते हैं अपन, और इसको स्मॉल एन से। पी को तुम चाहो तो प्रोटॉन को पी से भी लिख सकते हो या ई प्लस भी लिख सकते हो, बराबर ही बात है, ठीक है। और सेल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इनको डिनोट करते हैं किससे? सही है क्या? तो ध्यान से सुनना, पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार कि न्यूक्लियस के अंदर क्या उपस्थित होता है? विच पार्टिकल कैन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस? ओनली प्रोटॉन, ओनली न्यूट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? बात आ गई समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन यही बनता है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता भाई। किससे मिलके बना है? न्यूक्लियस और सेल से। क्या उपस्थित होता है? कुछ भी नहीं बोला, एटम की पूछ रहा है तब तो तीनों आंसर आएंगे। यदि वो चल के कह दे कि सेल में क्या प्रेजेंट होता है तब तो ओनली इलेक्ट्रॉन आएंगे। यदि वो चल के कह दे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या उपस्थित होता है तब आंसर कौन सा आएगा? प्रोटॉन प्लस ए न्यूट्रॉन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे। यहां अपन दिखा सकते हैं, ये जो होती हैं ये क्या होती हैं? सेल होती हैं। ये क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियस को अपन रिप्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्ट न्यूक्लियस ही लिखते हैं। तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार इतनी बातें लिखो, आगे अपन, या फिर आगे और लिखा दूं? क्या लिखा रखे बेटा? नेक्स्ट, बाद में देख लियो बेटा, अभी लिख रहा हूं, देख लेना बे। उसकी कॉपी में ज्यादा सुंदर दिख रहा है, आज तो मास्टर की राइटिंग भी अच्छी आ रही है। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें, एक तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाद में ले लेते हैं कौन सा? प्रोटॉन। और इसके बाद में कौन सा? ठीक है, टेबल बना लेते हैं कि इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन की। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? चार्ज। चार्ज को हिंदी में कहते हैं बेटा आवेश। क्या कहते हैं? कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? कोई चार्ज बताएगा मेरे को? बहुत बढ़िया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यूनिट बहुत मायने रखती है। यूनिट नहीं बताओगे तो बता क्या रहे हो इसका पता नहीं चलेगा। तो उन्हें लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड बन गई है भाई, आई बात समझ में? तो यूनिट बताएगी, तुम वैल्यू किसकी बता रहे हो? प्रोटॉन की सेम होती है, बस ये माइनस में होगी, ये किसके अंदर होगी? बस इतना ही फर्क होगा। तो ये क्या होगा? 19, न्यूट्रॉन 0। न्यूट्रल स्पीशीज बोला था ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? चार्ज के बाद में इनकी बात करते हैं किसकी? मास। मास को कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? क्योंकि कण कण में भगवान है, इसीलिए हर कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वजन होता है ना बेटा, इसलिए तो कहते हो कण कण में भगवान है। फिजिक्स पढ़ी है किसी ने जिसने ये लाइन बनाई है? नहीं। मास की बात करोगे तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? बताओ कितना होता है भाई? 9.1 इंटू 10⁻31। आगे यूनिट बोलो, एमयू में भी आता है।
तो यूनिट बोलना बहुत जरूरी है। इसकी कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसकी भी सेम होती है। बहुत माइनर डिफरेंस आता है यदि तुम उसको देखोगे तो। क्या आता है? बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा। हुँ? क्या बात हुई? ठीक, हर्ष को फोन कर ले एक बार, आ जाए तो। ठीक है भाई। पता है डिफरेंस कहाँ था? इनको एएमयू में लिखोगे ना तब पता चलेगा। बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, बता देता हूँ। इसका आएगा 1.00078, मतलब 3 डिजिट, सॉरी, हाँ 3 डिजिट के बाद में जाके चेंज आता है। अपन तो पॉइंट के बाद में दूसरी डिजिट को ही कुछ नहीं समझते। यदि तीसरी दूसरी डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो एक जोड़ देते हैं किसमें, जस्ट पहले वाले में। तो पॉइंट के एक बात तो अपन समझते हैं कुछ, उसके बाद में उसको, तो ये तो आ रहा चौथे नंबर पे आ रहा है। तो एक का होता है 1.00078, एक का होता है 1.00087। बस इतना सा, इतना माइनर डिफरेंस आता है। इसलिए अपन क्या मान के चलते हैं, दोनों का सेम ही मान के चलते हैं। एक चीज मैंने लिखी है, दो चीज मैंने लिख दी, एक के लिए तुम्हें जगह छोड़ूंगा बीच में। एक और चीज इसके लिए लिखते हैं, वो कौन सी होगी? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जिसको कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। पता है कैसे बनेगा? वो बनता है E बाई, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, इससे इसको इससे डिवाइड करना है। किसको? चार्ज को डिवाइड कर दो। जैसे इसका एक निकालना चाहो तो तुम लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जो यूनिट आएगी वो पहले बता देता हूं किसके अंदर आएगी, कूलाम पर केजी। किसके अंदर आएगी? या यूं बोल दो कूलाम केजी इनवर्स। कूलाम केजी इनवर्स, एक ही बात है। सही बात है ना? ये निकालोगे, इसे सबका कैलकुलेशन कर लोगे घर पे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क मान सकते हो। लास्ट अपन एक और देखते हैं। कौन सा कलर रह गया? अरे कौन सा ले अपन? ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं लिया। यहाँ पे अपन लिखते हैं डिस्कवरी। क्या लिखते हैं? जिसको कहते हैं खोज। क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे जे थॉमसन। आज तुम याद करना पड़ रहा है ना, अब नहीं भूलोगे, देखना तुम। जैसे जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की मेरे को लग रहा है तेरे को ट्रिक याद है इसलिए बोल रहा है बेटा। लास्ट वाले कौन सा है? जेम्स चैडविक। उस उसको इसलिए याद है बेटा क्योंकि उसने ट्रिक याद कर रखी है। तुम भी याद करोगे अब। कौन सी ट्रिक? बोल राहुल, बोल। ट्रिक बोल जिससे तेरे को याद है। हाँ, क्या ट्रिक होती है अपनी? ईंट पर जिसको सीधा सीधा नहीं नाचा जाए उसको कहाँ नचाओगे? और प्रोटॉन तो इतना छोटा सा है बेटा, नीचे नचाओगे, नीचे नचाओगे तो मिलेगा नहीं तुम्हें। तो एक ईंट लेना, उसके ऊपर आजा भाई एटम। नहीं, अभी एटम सब कुछ बताएगा तुम्हें क्या क्या हुआ उसके साथ। वो कहेगा मेरे अंदर क्या हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। पता है ये बात किसने बताई? ये बात बताई थी किसने? थॉमसन ने। किसने बनाई थी? ठीक है। फिर कहता और क्या हुआ? क्या और मेरे पास प्रोटॉन भी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे?
इस बात को कौन बताया? तो कह रहा है एक आया था बाबा जिसका नाम था कौन सा? रदरफोर्ड। क्या नाम था? और क्या हुआ? एक मेरे पास क्या था? न्यूट्रॉन भी था। कौन था? अच्छा हिंदी लिख रहा था मैं, इंग्लिश में क्यों आ गया फिर? एक मेरे पास कौन था? इसकी बात किसने बताई? तो इसकी बात बताई किसने? ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है? बताओ किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? अपन बना लेते हैं ये वाला। ये ठीक है। कौन से कलर से बनाएं इसको? दिखेगा कौन सा तुम्हें? वाइट तो दिखेगा ही नहीं इस पे। रेड रेड खेल लेते हैं अपन, नहीं? ये वाला नहीं, ये वाला। पेंटिंग बूट्स ले लेते हैं, पेंटिंग कर लाते हैं। तू कहाँ जा रहा है? तेरा कायम नहीं है बार। साइड में रह तू। रेखा सीधी नहीं हुई। रेखा मैं क्या करूं? रेखा है ही ऐसी। रेखा है ही टेढ़ी, मैं क्या करूं? रेखा बच रेखा बचपन से ही नहीं हो पाई आज तक। क्या अब क्या होगी? नहीं। लेगा भाई। पीछे छाप दो एक बार तुम फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। छापो छापो। जिसने नहीं लिखा उसको तो लिख लेने दे। तो मेरे को पता है 2 बार लिख चुकी है, फिर भी तू आंसर नहीं बताया मेरे को। बता तो दिया था, तेरे से अच्छा आंसर इस वाली का नहीं दिया था। किसका रिजल्ट नहीं आ रहा? आंसर? अरे कल भूल गया मैं। अभी मैंने देखा नहीं है डालने लायक है कि नहीं है, देखो सही। आया था क्या तू देने? हाँ तो तभी तो। आज ना तो वो 2 चुन्नू मुन्नू आई, और ना वो 2 बड़े वाली आई। वो तो आती है ना बालिका छोटी छोटी। छापो रे छापो तुम। आगे चलेगा? भाई क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ 2 बालिका नहीं आई, क्या नाम है उनका? क्या? नैना और वो एक उसका नाम नहीं बता मेरे को। हैं उसके निक नहीं, मान्या निकिता तो ये आगे बैठते हैं। रीना। क्या बोल रही थी? किसके? रीना के? मास्टर इसलिए नहीं आएंगे, सरप्राइज टेस्ट ले लिया। हाँ इस बार टेस्ट सैटरडे को लगेगा। बात हो रखी है अपनी पहले, याद रखना इस बात को। मैं तेरे को बाद में बताऊंगा क्यों। तू लिख पहले, लिखने पे ध्यान दे। चले? पलटी मार दूं?
ये तो नहीं लिखा हुआ। अरे छाप ले, कैसा ब्लैक पेन ढूंढ रही है? और पलटी मार दूंगा मिनट दो में। ब्लैक पेन और चाहिए? लिख लिया सौरभ? पहले ही लिख लिया? क्या बात है, सोल इंटेलिजेंट। अब अपन पढ़ेंगे बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी। कौन सी? बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्या कह रहा है? जोर से बोल राहुल, क्या पूछ रहा था? तो ऐसा क्या, ऐसा क्या बोलता जो एक बार बोल के भी रुक गया तू? तू कम बोले। चलो बढ़िया, कुछ तो सुधार हुआ तेरे में। जबरदस्ती कराया गया, गुड। मेरे को एक कैमरा नहीं दिख रहा, मैं इसको सीधा करूंगा, इसकी मुंडी मेरी तरफ घुमाऊंगा ताकि मैं। हाँ अब मजा आएगा। पता तो लगे मैं कैमरे में हूँ नहीं। तुम मेरे को बताते और नहीं हो। हाँ अब आ गया मैं। इतना गोरा हूँ क्या मैं? कैमरा मेरे को बहुत गोरा दिखा रहा है। ये ले, अरे ये ले। साइड में हो जा मास्टर, साइड, तू गोरा ही है, तू साइड में हो जा। चले आगे। तो जल्दी लिखो ना। ऐसे क्या जमा जमा के लिख रहे हो तुम? मैं तीन गिनूंगा। हैं? गलत बात। तीन, दो, डेढ़, एक। ढाई का ही का खत्म, जीरो। उल्टा गिन रहा था मैं। आ जाओ भाई। डेढ़ के बाद ढाई नहीं आता। जीरो कर दिया। आ जाओ भाई। पहला, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो अपने क्या क्वेश्चन से, जिसके एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये जो टेबल अपन ने बनाई है ना, इससे एक बार, एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे आई हुआ है। दो पे क्वेश्चन आता है, तो डिस्कवरी पे या इनके चार्ज पे। चार्ज इसलिए कई बार इसलिए भी नहीं पूछते क्योंकि चार्ज तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो खूब काम में आता है भाई। क्यों नहीं आता क्या? हाँ तुम अभी है ना बातें कर लो, फिर कहोगे हमने लिखा नहीं। सामने देख। तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं आइसोटोप। कौन सी? क्या कहते हैं इनको हिंदी में? समस्थानिक। एक छोटी सी चीज पीछे ऐड कर देता हूं। कहां पे? जगह, ओ वाह, जगह है अपने पास अभी। एटम को रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ऐसा नहीं हो सकता क्या मैं इसको इधर उठा लाऊं? आओ साहब। तीर गलत जगह चल रहा है नहीं? ले बेटी, अपने पास अब खाली जगह है, आराम से प्लाट काटेंगे इधर एक। रिप्रेजेंटेशन तुम दिखाना चाहो एटम को तो ऐसे भी दिखाते हैं। ए को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ए को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या बात है। ये किसको बताता है? ये चलो दूसरे कलर से लिखेंगे बाद में। जो
पूरा इतिहास गवाह है, तूने ही बोला है और तेरी बातों में मैं आ गया। सबसे बड़ी गलती मेरी है। परमाणु बाहर, सोचूं, सोचने के लिए चाहिए दिमाग। इसको कहते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। अब आएगा इसका हिंदी क्या होती है, परमाणु। तो गलत बात को गलत जगह बताने पे मतलब नहीं निकलता, इस बात को भी समझ। अक्स क्या होता है, क्या होता है भाई, सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व का। अरे दिख तो रहा ना, नीचे लिख रहा हूं वो, मोले वालों, दिख रहा है ना नीचे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब तो टेंशन नहीं खाएंगी फिर। एटॉमिक मास किससे बनता है बेटा, ये बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, परमाणु बाहर। और परमाणु बाहर हमेशा कहाँ लगता है, एटम के सर पे। क्योंकि वजन जब उठाते हो तो कहाँ रखते हो, उठा के। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कई कमर पे भी रख लेते हैं बेटा। नॉर्मली जो फिजिक्स कहती है वो बता रहा हूं। एटॉमिक जो नंबर होता है वो किसको बताता है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन। किसको बताता है भाई, प्रोटॉनों की संख्या। ये कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखना इस बात को। ये वेरिएबल हो सकती है, ये वेरिएबल कभी भी, यदि तुमने प्रोटॉनों की संख्या बदली तो उसका परमाणु क्रमांक ही बदल जाएगा, यानी कि वो एटम ही बदल जाएगा। एग्जाम्पल, इसका रिप्रेजेंटेशन तुम दिखाना चाहो तो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसका। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कौन होता, अरे इसको ऊपर क्यों लिखूं, मोहल्ले वाले को ही ऊपर ले जाते हैं ना। ये लाइन भी ऊपर जाएगी, जाएगी तो जाएगी भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई, अब लिखते हैं एग्जाम्पल। किसको लिखते हैं, जाना पहचाना एनसीईआरटी का फेवरेट। सही है, यानी कि 6 क्या इसके प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या वही क्या बनेगा इसका एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास, जो किससे मिलके बनता है। ठीक है, यहां एक स्टार मार के एक बात लिख लेना, डबल स्टार मार के एक बात लिखेंगे अपन, नोट डाल के। क्या डाल के, क्या डालेंगे भाई, जिसकी जितनी जितनी इच्छा है, 1 रुपए से लेके 500 रुपए तक। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज। किसके लिए, न्यूट्रल एलिमेंट लिख देता हूं लो, या स्पीशीज या एलिमेंट। उदासीन एलिमेंट के लिए या उदासीन तत्व के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एग्जैक्ट इक्वल माने जाते हैं किसके, नंबर ऑफ अरे कहां से आ गया तुम, एक उदासीन परमाणु के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। तुम्हें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम इस बात के लिए श्योर हो, तुम्हें एक चीज पता है जिसका नाम है किसका, प्रोटॉन। किसका नंबर पता है तुम्हें,
और प्रोटॉन का नंबर किससे आएगा? तुम किसको याद कर लोगे? एटम को। किसको याद कर लोगे? एटम को। क्योंकि एटम याद करोगे तो एटॉमिक नंबर आ ही जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कल परसों कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नालायक को बोलो, मैं अकेला अकेला ही बोलूंगा, तुमने भी तो याद किया था। हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर है। 30 तक तो याद होने ही चाहिए भाई। इस गरीबी में इतना तो मांग ही सकते हैं नहीं? मैं इसे थोड़ा ना कह रहा हूँ 112 याद करो। 30 तक तो याद कर ही सकते हो। 30 तक जिसको याद हो गए, पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई। क्यों गलत कहा गया? नहीं करी थी क्या याद? 2 मिनट लगती है फिर बनाने में। 2 मिनट में बनाती थी ना, दोबारा बना देंगे अपन को जरूरत पड़ेगी तब। आ जाओ भाई। तो इस बात को याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि तुम भूल जाओगे तुम्हारी बत्ती। क्या 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 बता रही है तू इसको? पीरियोडिक टेबल पूरी सुना दी इतनी देर में? फिर तू, लानत है तेरे पे, 2-3 दिन से क्या सीखा फिर तूने? और कर ले बात। ठीक है भाई, ये हो गया। और एक चीज और थोड़ा सा आगे बता देता हूं। जो जेड होता है ये डिसाइड करता है केमिकल नेचर को। किसी भी एटम या जो कंपाउंड होता है उसकी जो नेचर डिसाइड होती है ना, एलिमेंट या जो एटम की, वो डिसाइड होती है उसके किससे? जेड से। क्योंकि आपको पता है जेड बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? एटम बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा भाई? एटम बदला तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। और जो ए होता है वो किसको बताता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसको बताता है? अरे दूर से देख के बता सकते हो ना कि मोटा है कि पतला है? बता सकते हो ना भाई कोई? लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ा ना बता सकते हो। क्या केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ये तो नहीं बता सकते ना। ये जब बता सकते हो जब उस इंसान को तुम पहचान पाओ। क्या कर पाओ? जैसे कि एटम को तभी ही बता पाओगे जब उसके तुम क्या बता पाओगे, उसका एटॉमिक नंबर बता पाओगे। जैसे ही एटॉमिक नंबर पता लगेगा दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताओगे रे कार्बन है, बहुत खतरनाक चीज है, पूरी ऑर्गेनिक खड़ी कर दी इसने। क्या कर दी? लेकिन तुम्हें कोई बताया ही नहीं कि ये कार्बन है, क्या तुम बता दोगे क्या? क्या खेल रचेगा ये? नहीं बता सकते ना। नहीं बता सकते ना भाई। यही होता है। लेकिन बाहर से देख के ये जरूर बता सकते हो कि ओ ये तो वो है। क्यों? एटॉमिक जो मास होता है वो किसको बता देता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को, यानी कि भौतिक गुणधर्म। तो किसी भी एटम या एलिमेंट के अपन यदि भौतिक गुणधर्म निकालते हैं तो अपन को क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास का आइडिया होना चाहिए। और यदि अपन उसके किसको निकालते हैं, रासायनिक गुणधर्म को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो किसका पता होना चाहिए? उसका जेड पता होना चाहिए। क्योंकि जेड से ही डिसाइड होती हैं सब चीजें। जेड बदला, एटम बदला। एटम बदला तो कहानी बदल जाएगी। जिसकी बात तुम आज कर रहे हो कल को दुनिया उसको किसी और नाम से जानेगी। नहीं समझ गए? एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें, पहले तुम ये लिख लो एक बार। हाँ तो छापने तो आता है, छाप लिया। अभी बोला हूं मैं तो। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ये ई ज्यादा बड़ा नहीं बन गएगा? नहीं, कई बार तुम्हें हेडिंग डालने का शौक है ना, तो हेडिंग तो डालें। छोरा, छपाई का कार्यक्रम हो तो आगे चले। अरे छपाई का कार्यक्रम हो गया हो तो आगे बढ़े। मास्टर हम खाली जगह छोड़ते हैं ऊपर, लेकिन तेरी हरकतों की वजह से वो भी भर जाती है। तू बाद में लिखवाता है।
तो इतनी सुंदर सुंदर नोट्स बना के कहाँ जाओगे तुम? अपने को देखो सीधी सी एक बात मांगता है, क्या? क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब तुम चाहे कैसे ही नोट्स बनाओ, कोई नहीं पूछता। सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग अपने आप ही कॉपी फोटो कॉपी करवा लेंगे, फिर वो उनकी अडेगा कैसे समझा, कहाँ क्या लिखा, ये तो इंटेलिजेंस है। ऐसा यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ओ कितना प्यार से किनारे लगाते हैं, नहीं एहसास भी नहीं हो। सर साइड प्लीज। चले, छपाई का कार्यक्रम हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब एक वर्ड आया है अपने पास, कौन सा? आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है वो स्पीशीज, वो एलिमेंट जिनके अंदर क्या पाया जाता है? सेम एटॉमिक नंबर। एटो थैंक यू। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? समान परमाणु क्रमांक लेकिन परमाणु भार असमान या अलग अलग। हाँ तू असमान लिख लेना। सही बात। एक बात पूछ लूं मैं तुम्हें फिर, आइसोटोप में कौन सी चीज है जो एक जैसी हुई है? ये तो मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया, परमाणु क्रमांक सेम हो गया, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होते ही किसकी संख्या सेम हो गई? प्रोटॉन की। किसकी संख्या समान हो गई? बहुत अच्छी बात। तो फिर अलग किसकी संख्या हो गई? किसकी? मैं तो चाहता यही था, कोई मुर्गा तो फंसे। एटॉमिक मास बेटा किससे मिलके बना था? कोई बात नहीं, देख आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। देख मास्टर, जो आंखों के आगे लिखा होता है ना, बहुत अच्छे से दिखता है हमें। तो तेरी गलती है, तू ऐसे भी तो लिख सकता था। ए फॉर एप्पल नहीं, अरे ए फॉर एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किससे मिलके बनता है? पी फॉर पापा नहीं, प्रोटॉन। कौन है? मास्टर लगते आ तो फिर एन फोर नाना हो जाएगा नहीं, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है वो किससे मिलके बनता है? प्रोटॉन प्लस ए। बहुत बढ़िया, लगते हाथ फिर ये भी लिख दो। ज्यादा अच्छे से लिख दूं क्या? बताओ रे, ये क्या है मास्टर? अभी 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 बताता हूँ बेटा, अभी। चूंकि कैसे लिखते हैं? हाँ ऐसे, लेकिन जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसे याद आ गई इसलिए मैंने लिख लिया। ये भूतिया आवाज कैसे आ रही है? एनपी का मतलब है नंबर ऑफ ए प्रोटीन। क्या खाना नहीं खा के आया क्या तू? प्रोटीन कैसे याद आ रही है सुबह सुबह तेरे को? क्या जिम नहीं जाके आ गया बेटी आज? रूटीन चेंज हो गया मास्टर, प्रोटीन डाइट लेके आता हूँ, भूल गया आज। मजाक बनाता है किसी की मजबूरी का नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ ओ एनपी। अपने पास तो ये तो आया ही नहीं, इसकी बात अपन क्यों करेंगे फिर? ए का मतलब है एटॉमिक मास, और जेड का मतलब है एटॉमिक
कहीं समस्या है भाई? कट कट कैसी आवाज निकाल रहे हो तुम? सही है। यहां तुम्हें पूछ लिया जाए इनडायरेक्ट रूप से तो यहां बताओगे तुम सेम प्रोटॉन क्या होंगे, बट डिफरेंट। ऐसे भी लाइन लिख सकता है, मना नहीं कर सकते। ऊपर वाली बात है उसी को बदल के लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बात तुमने पढ़ रखी है। कौन से वाली? कि एटॉमिक मास किससे बनता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो किससे मिलके बनता है, दोनों की बात कर चुके हो। ये बेसिक सी चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए, वरना धीरे से बत्ती लग जाएगी। आशा ऐसी नहीं होगा जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हैप्पी बर्थडे टू यू होता। नहीं, लोग ताली बजाएंगे फिर बस हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे में ताली तो बजाते हैं ना बेटा? ठीक है, लिखो। एग्जाम्पल लिख देते हैं, रुको एक बार एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल किसका? आइसोटोप का। 1H1 1D2 1T3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। एच पानी मिलाते हैं, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। H2O बोले तो पानी, पानी बोले तो वाटर। नहीं, लेकिन उसकी जगह पे तुमने लगा दिया डी। क्या लगा दिया? वजन आ जाता है। क्या आ जाता है? वजन क्यों आ जाता है? क्योंकि एटॉमिक मास बदला है ना भाई। अरे हाइड्रोजन से भारी है कि हल्का है? अरे हल्का है कि भारी है? हल्का है, इसी भारी है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऊपर वाले मेरे बच्चे जग रहे हैं, सोए नहीं है वो, जग रहे हैं, थैंक यू। तो डी का मतलब होता है ये क्या है? हेवी। तो इसीलिए पानी जब D2O होता है उसका नाम हो जाता है हेवी वाटर। क्या नाम होता है? भारी पानी। क्या बोलते हैं जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं आसुत जल? क्या बोलते हैं? इसका मतलब मास्टर T2O लिख देंगे तो और भारी होगा। नहीं, भारी को और भारी कैसे लिखोगे बताओ? ये भारी भारी जल, एक भारी उठा के घर ले जाना फिर तुम, हम इससे काम चला लेंगे। लिखो बेटा, और एग्जांपल लिखो, बता सकते हो और एग्जांपल? जैसे कि जैसे कि भाई मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, कार्बन 12 कार्बन एक जलने में अच्छा होता है, दूसरा जलने में अच्छा नहीं होता। क्योंकि क्या बना देता है? जहरीली बना देता है, जहरीली गैस बना देता है बेटा। क्या बना देता है? जहरीली गैस बना देता है। दुनिया उसको किस नाम से जानती है? CO के नाम से जानती है। किसके नाम से जानती है? CO बोले तो कार्बन है मोनोक्साइड, कार्बन। मास्टर ये कैसे बनी? बेटा इसको जैसे ही कार्बन को क्या मिलती है? हवा मिलती है। क्या मिलती है? हवा मिलती है तो इसको जिंदगी मिल जाती है, पंख निकल जाते हैं। फिर वो कहती है मैं तो उड़ूंगी, मैं तो क्या बन जाता है? CO बन जाता है। याद दिलाता हूँ बात, आग लगाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ती है? नहीं जलता तो फूंक मारते हो ना? क्या दे रहे हो तुम उसको? O2 दे रहे हो। जा जी ले अपनी जिंदगी, तू भी मौज कर। नहीं, मास्टर ऐसे कैसे बोल रहा है? बेटा तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिले तुम तड़पड़ाने नहीं लग जाते हो क्या? कि हाय तोबा कोई है जो हमको छोड़ के चली गई, आ जाना लौट के, बुलाते हो ना? और जैसे ही आ जाती है तो यही तो जिंदगी है। नहीं छोरा,
लिखो, तुम लिखो। तुम पढ़ने लायक हो ही नहीं, तुम सीरियस क्लास लेने लायक ही हो। लिखो, लिख ली। मास्टर तेरी बातों में नहीं आए हम हमारा काम रेगुलर कर रहे हैं। इंटेलिजेंट हो रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा वर्ड लिखते हैं, कौन सा? आइसोबार। क्या वर्ड होता है? आइसोबार का मतलब बोलते हैं समबारिक। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं, बता दो रे। बहुत बढ़िया। लिखो, क्या होता है समबारिक? नाम ही बता रहा है भाई। अरे क्या बात है, इतना बता दिया, बहुत बहुत है इतना तो। जिसमें क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। गुड मॉर्निंग मास्टर, गुड मॉर्निंग। आगे वाली बात लिखो तो देखो तो सही है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। देखो, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, ठीक है। उसमें एटॉमिक नंबर सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होगा? अलग ही मिलेगा। क्या मिलेगा? बट डिफरेंट। अरे बोलो। एटॉमिक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या? समान द्रव्यमान लेकिन परमाणु क्रमांक। बोलो रे। अरे गूंगों की बस्ती वालों बोलो। परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। बोले तो डोंट बी सेम। सेम टू सेम ना होगा भाई। क्या नहीं होगा? सेम टू सेम नहीं होगा। सही बात। अरे सही बात। अपनी भाषा में लिखो, जो अभी तक लिखते आए थे अपन। कौन सा कलर लिखे थे बेटा? इससे लिखे थे क्या? बताओ, क्या हो जाएगा इसके अंदर? सेम न्यूट्रॉन। लेकिन अलग क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रीटोन, प्रीटोन नहीं। किसी को कोई डाउट? सब कुछ कुशल मंगल? सही चल रही है गाड़ी? अरे ब्रेकर ब्रेकर तो नहीं आ रहा ना? जिंदगी में आए हो तो छपाई कर लो। इसी काम के लिए आए तो कि बेटा? बेटा कैमरे के बाहर बोला है मैंने, टेंशन मत ले, आवाज आवाज से कर दूं। इतना तो दिमाग है मास्टर में। हाँ वो आवाज से कर ले, मैं कह दूंगा मेरी है ही नहीं, एआई से डब करिए। कहाँ जाएगी बेटा इतना जल्दी जल्दी लिख के? कहीं जाना है? टाइम दे रखा है किसी को? फिर जब समझा रहा हूँ, जब हम समझ नहीं रहे फिर कह रहे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कैसे होंगे? मास्टर के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम। एग्जाम्पल बताओ भाई। आइसो बार का एग्जाम्पल, जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन उसका क्या हो? परमाणु भार सेम हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था भाई। ओ नहीं, एटॉमिक नंबर ना लिखूंगा भाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर तुमने बात वादा किया था 30 तक हम याद करेंगे। और ये वादा हुआ था कि एटॉमिक नंबर 30 तक याद करोगे तो उसमें सिंबल से याद करोगे। आई बात समझे? तो सिंबल मैंने लिखा है, तो सिंबल लिखते ही प्रोटॉन की संख्या खुद पे खुद निकालनी होगी। कभी कोई बताएगा? हमेशा गांठ बांध लेना, नोट डाल लो, स्टार मान लो, जितने डब्बों में बंद कर सकते हो कर लो उसको, बात को कि
हमेशा किसी भी परमाणु या एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदले, यदि इसको बदलने की कोशिश की गई तो एटम बदल जाएगा कि मालिक तुम में वो वाली बातें नहीं रही, हम तो चले साहब। नहीं तो ये बात लिख लेना, कॉपी के टॉप पे लिख लेना चाहिए, बात दिखनी चाहिए हमेशा जब जब ये चैप्टर पढ़ो, क्योंकि ये लाइन बहुत से क्वेश्चन सोल्व कराएगी। मैं आज बोल रहा हूं, ये लाइन बहुत से क्वेश्चन सोल्व कराएगी, मैं आज बोल रहा हूं। ठीक है, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। दोबारा बोल रहा हूं, एक परमाणु या एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा हमेशा सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे भाई। ठीक है, इस बात को नोट डाल लो, कैसे भी लिख लो, याद रहनी चाहिए ये बात, क्योंकि ये लाइन आंसर बहुत से बनाएगी, क्योंकि ऐसे वो लिखेगा नहीं, वो मान के चलता है तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है, और तो जिसको एटॉमिक नंबर याद है सेम बात भी याद है कि उसको क्या याद होगा, प्रोटॉन की संख्या भी। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल दो। बहुत बढ़िया। और एग्जांपल लिखूं या आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं या और एग्जांपल लिखूं? आगे बढ़े, चलो एक साथ कर लेंगे फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सी टर्मिनोलॉजी है, थर्ड आ रही है ना, ब्लैक से तो लिख रहे थे। थर्ड आती है आइसोटोनिक। क्या आती है, आइसोटोनिक का दूसरा नाम और होता है, उसका होता है आइसो न्यूट्रॉनिक। क्या होता है, पीछे वाले में फॉर्मूला लिख लेना, पीछे वाले में लिख दिया था क्या फॉर्मूला? चलो यहां लिख देता हूं। इसमें अपन ने किसको सेम किया था भाई आइसोटोप में? ऐसे डायरेक्ट भी लिख लो, ठीक है, या ऐसे भी लिख लो। क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे, जब ये लाइन याद रहनी चाहिए भाई, जो मैं भी लिख रहा हूं ना ये बात, इससे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम थ्योरेटिकली ये काम आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो इससे सोल्व हो जाएंगे, इसकी वजह से तो ये थ्योरी बनी है पूरी। ऐसे इसमें लिख दो, इसमें क्या लिखोगे, दूसरा भी लिख दो। ए सेम का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या अलग हो जाएगा? कहाँ गया रे, मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज करनी थी, मैं क्या कर गया पता नहीं। बॉक्स बॉक्स खेल लेते हैं। ठीक है, चले आगे, अगले में। हाँ भाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समय न्यूट्रॉनिक। सही है, सम न्यूट्रॉनिक को कैसे लिखोगे, जिसमें क्या होगा, सेम न्यूट्रॉन बट जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, सेम भी हो सकता है और डिफर भी क्या हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो सकती है बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। उनका परमाणु क्रमांक भी अलग हो सकता है, उनका परमाणु बाहर भी अलग हो सकता है। तो यहां मैं लिख देता हूं बट
एटॉमिक मास एंड नंबर, ऊपर यहाँ एक लाइन ऐड कर देना, बट मे बी डिफरेंट और सेम बट मे बी डिफरेंट एंड सेम एटॉमिक मास और नंबर। इसको लिखोगे कैसे फॉर्मूले में? तो ये देखो, कोई दो एटम है, जैसे कि मैं मान के चलता हूं कोई ए और बी एटम है, तो उसके लिए अपन लिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे बताओ? जो ए मान के चले अपन, देखना बेटा एक बार सामने देखना कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन का नंबर। यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लो पहले। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस ए। ये भी ठीक है, तुम ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। कौन सा था वो? सही है ना? तो देखना, कोई एटम, दो एटम लेके चल रहे हैं अपन, एक का एटॉमिक मास है 2, एक का नाम मास है A1, ठीक है? तो A2 माइनस Z2, A2 माइनस, यही तो बनाया अपन ने एटॉमिक, जो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? ऐसे ही निकलेगी ना बेटा, क्योंकि अपन लिखते हैं जो एटॉमिक मास होता है वो किस किस को बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस है। अब इनमें से कोई सी एक चीज देख के दो चीज दे देगा, एक पूछ लेगा, तो अपने को क्या दे दिया इस बार? एटॉमिक मास दे दिया। वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। प्रोटॉन अपन को शुरुआत से ही चीजें पता है। कौन बच गया अब? न्यूट्रॉन। तो इसको किधर भेज दो? इस तरफ। इस तरफ भेज दो, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये तो किया है मैंने। पी नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं बेटा? इस शब्दों में खेलेगा, कभी ये बोलेगा कभी ये बोलेगा, ऐसे मान के चलना एक ही बात है, ठीक है ना? इसीलिए मैंने कहा वो बात, लाइन को दिमाग में बैठा लेना। ये एग्जैक्ट बराबर होगा किसके? A1 माइनस Z1 के। ये किसकी कंडीशन बनेगी? आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें क्या हो? सेम आए। बताओ कोई सा भी एक एग्जाम्पल। मैं लिखूं? नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन निकाल दो। 14 होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना बचेगा न्यूट्रॉन? इसके निकाल लो। 15 इसका एटॉमिक मास है, प्रोटॉन की संख्या उधर भेज दो, क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। कितना बचेगा? दोनों क्या आ रहे हैं? यही क्या होते हैं? आइसोटोनिक। क्या होते हैं भाई? आइसोटोनिक। किसी को कोई डाउट? लिखो बेटा। हाँ भाई, ये घड़ी बिल्कुल सही है, जो तू कहना चाह रहा है वो नहीं होगा बेटा। आइसोटोप लिखा बेटा मैंने। 15, 16, 17 आइसोटोप वाला लिख दिया ना। वैसे लिखना चाहे तो दूसरा भी लिख ले, इसको पोटेशियम को लिख ले। ले तू वो और एग्जांपल लिखना चाहे तो ये ले बेटा। अब ठीक है, और नहीं आत्मा को तसल्ली मिले तो ये लिख ले। सोडियम 23
मैग्नीशियम, कितने एग्जाम्पल चाहिए बता? आइसोटोप वाला एग्जाम्पल नहीं चाहिए तो जो एक्चुअल एग्जाम्पल है वो ले ले। कंसेप्ट समझना अपने को कि क्या चीज कहना चाह रहा है वो। हाइपोथेटिकल भी तो क्वेश्चन बना के दे सकता है, जरूरी तो ना तुम्हारे जो सिलेबस में है वो ही दे, है भाई? जरूरी तो ना वही दे जो सिलेबस में है। कोई मान लो कंडीशन बना दे, कोई ए एटम ये है, इसमें प्रोटॉन ये है, न्यूट्रॉन ये है, दूसरे में ऐसे ऐसे हैं, ये स्पीशीज क्या कहलाएंगी आपस में, ऐसे बना सकता है ना कोई भी। अब कंडीशन पता हो तब तो अपन कर ही सकते हैं ये बात, ठीक है? किसकी बेटा? अच्छा सर आए नहीं, फोन आया मेरे पास, इसलिए थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे अपन। आएंगे कैसे नहीं आएंगे? एक्चुअल में देखो मैं बताऊं क्या होता है। जैसे कि अब मेरी क्लास थी, ठीक है, मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। अब सपोज दैट अब कोई काम हो जाए किसी टीचर को, या अचानक से कोई चीज़ हो जाए, तो पहले से शेड्यूल तय है ना पीछे वाले मास्टरों का, तो पीछे वालों को तो तय है, पहले रिक्वेस्ट उसी से की जाती है जो आगे वाली क्लास है कि आप आ जाओ पहले। तो नहीं होता अरेंज, कई बार अरेंज हो जाता, कई बार नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता तो जो क्लास चल रही है उसी को सिग्नल मिलता है कि क्या करो, थोड़ी एक्सटेंड करो। 10:45 पे छोड़ देंगे अपन, तुम्हें 15 मिनट नाश्ता पानी कर लेना, तुम खाना वाना लाते हो जो भी खा लेना, ठीक है? याद दिला देना मेरे को, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ फिर, क्या पढ़ाते पढ़ाते टाइम में खुद भूल जाता हूँ। वो तो वो कलाकार मेरे को कह रहा है ये घड़ी शायद गलत चल रही है, वो कलाकार बीच में बोल गया इसलिए, वरना मैं टाइम तुम्हें याद ही नहीं दिला रहा था, और तुम्हें याद भी नहीं आता। तो तेरी तो नजर ही वहीं रहती है, तेरे को तो लिख रहा हूँ तो यहाँ ये दिख रहा है, ऊपर दिख रहा हूँ तो ऊपर वो दिख रहा है। नोड में ये भी तो दिक्कत है, नोड में ये भी तो आता है टाइम, तेरे जैसे कलाकारों के लिए आता है ना, कि दो दो एक घंटे नींद मार लेता हूँ, अच्छा टाइम हो गया है, चलो 2 एक घंटे नींद मार लेता हूँ मैं। चले आगे चलें क्या? एक लास्ट स्पीशीज हो रहा है जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे, बाकी होती तो और भी है लेकिन अपन ज्यादा बात करेंगे नहीं, जो काम काम की है वही करेंगे। लास्ट आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं भाई? इस वाली को बहुत अच्छे से स्टार मार लेना, बहुत काम की चीज है पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए मैं पीरियोडिक टेबल में बीच में ये टर्मिनोलॉजी लिया है। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र मैं बार बार वर्ड बोलूंगा, तुम फिर मास्टर की तेरा तेरी ना करो, पहले ही बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है, ताकि मेरे को वहाँ काम क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, दूसरा काम मेरा और आसान हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? उस दिन कहूँगा वहाँ पढ़ा था, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है? जैसे तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ आता है ना, इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर इतने पे देखे, वैसे अपन भी लिख देंगे नहीं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें क्या हो, सेम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो भाई, बाकी चीजें सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी, उसको अपन को लेना देना, ठीक है? ऐसा भी होता है, पहली बार ऐसा होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होते हुए भी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं,
और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज हो। न्यूट्रल स्पीशीज भी कैसी दिखा सकती है, अरे न्यूट्रल स्पीशीज भी क्या बन सकती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन सकती है। अपन ये देखेंगे एग्जाम्पल में, लेकिन पहले ये बातें लिख देते हैं। इसमें अपन ने क्या बातें बोली, वापस इसमें हिंदी में लिख देता हूं। इसको क्या कहते हैं, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरी बात अपन ने क्या बोली, दूसरी बातें क्या हुई अपनी अभी, कि क्या हो सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए स्पीशीज कैसी हो सकती है, चार्जेबल भी हो सकती है, आवेशित हो सकती है, और अनचार्ज। अनचार्ज बोले तो दूसरा नाम भी लिख दो इसका, स्लेश मार के, कौन सा, न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पीशीज भी क्या शो कर सकती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है इस लाइन से, ये कंसेप्ट वही है। वहां एक नाम देता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, क्या नाम देता है, हिंदी में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। बात आई समझ में। तो सम इलेक्ट्रॉनिक जो श्रेणी होती है, उसमें श्रेणी का मतलब क्या होता है, बहुत सी चीजें क्या हो जाए, एक लाइन में, एक पंगत में बैठ जाए, यही तो लाइन बोलते हो ना, आई बात समझ में। ऐसे एटम भी क्या हो जाए, बहुत सारे ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या एक जैसी और वो एक बहुत सारे हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, उनकी सीरीज। एग्जाम्पल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल लिखते हैं, बनाओ कौन सा होगा, n-3, O-2, F-1, Na+, Mg+2, निकालो। न्यूट्रल को पकड़ लो, उसके आगे पीछे वाले। यहां एक चीज और याद रखना, अनचार्ज आएगा तब तक तो कोई दिक्कत, यदि चार्जेबल आ जाएगा तो चार्जेबल में एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी चार्जेबल में, या तो क्या हो सकती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या उल्टा लिखते हैं, चार्ज में कैसा चार्ज हो सकता है, तुमने पढ़ा हुआ फिजिक्स में थोड़े दिन पहले ही, कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, कैसा हो सकता है, धनावेश, या वो कैसा हो सकता है, नेगेटिव, ऋणावेश, क्या हो सकता है भाई, अरे हाँ ना तो बोलो, सही बात। इसका मतलब जो पॉजिटिव होगा उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि न्यूट्रल स्पीशीज, कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, न्यूट्रल स्पीशीज से, किससे होगा, क्यों, क्योंकि एक बात बोल के आए थोड़ी देर पहले, जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है, वरना तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, चल के थोड़ा बताएगा वो, बताना इलेक्ट्रॉन कितने हैं तेरे में, ऐसे पूछोगे उससे, ऐसे थोड़ा हाथ लगा के, मास्टर इलेक्ट्रॉनों के नंबर कैसे पता करोगे, हाथ लगा के, कि सेल, ओ इस सेल में 3 है, दूसरी सेल 4, टोटल 7, ऐसे क्या देखते हो क्या, ये तो अपन बनाते हैं हाइपोथेटिकली ऐसे, इन सेल से जा जाके पूछोगे कि तेरे में कितने हैं बताना, अंदर वाली को भी पूछ लेना कितने हैं, ऐसे गिनते हुए नहीं गिनोगे ना, किससे आइडिया लगता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो किस में, न्यूट्रल स्पीशीज में, किस में, और न्यूट्रल स्पीशीज के कंपेयर में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाए कम, तब उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, एक कम हुआ तो एक, दो कम हुआ तो दो, तीन कम हुए तो, अरे बोलो मोले वालों बोलो कितने, चार कम हुए तो, चार कम हुए तो, पांच कम हुए तो, और छह कम हुए तो, सात कम हुए तो, और आठ कम हुए तो, ईटीसी।
मास्टर तू 8 तक कैसे चला गया? याद करो ओस्मियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? मास्टर वैलेंसी तो नहीं होती, फिर कहां से आया? वैलेंसी की बात कहां हो रही थी अपनी पीरियोडिक टेबल में? जो मेंडलीव के जो नंबर थे वो किसको बताते हैं? वैलेंसी को ही तो बताते हैं। और 8वां ग्रुप है मेंडलीव में, 8वां ग्रुप है। बोलो मत, ऊपर वाले नहीं दिखा रहे तो क्या हुआ, नीचे वालों को भूल गए क्या? ठीक है, मैग्नीज देख लो ना, जाना पहचाना कितने तक दिखा सकता है। आई बात समझ में? डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी दोबारा। आओ, यदि उसमें क्या आ जाए नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? अधिकता, एक्सिस अमाउंट क्या आ गए हैं? देखो होता कैसा है, ये बेचारा आराम से, इसकी जिंदगी आराम से मस्त मजे में कट रही थी। सपोज दैट इसके पास क्या थे, ये घर के अंदर तुम आराम से रह रहे हो, लेकिन पता नहीं कौन आया भूला भटका, तुम्हें क्या जिंदगी कहाँ जी रहा है बावले। मेरे साथ चल, एक चीज दिखाता हूँ तेरे को। तुम क्या कर ले जाता है, तुम्हें कोई भगा ले गया ना? तुम्हें थोड़ी ना पता चलता है, तुम्हें तो लगता है सब कुछ अपन सही से कर रहे हैं, लेकिन पीछे पता चलता है घर में किसी की, अरे घर छोड़ के चला जाता है तो घर में किसी की कमी होती है कि नहीं होती है? तुम तो निकल रही है किसी के साथ, लेकिन घर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी ना भाई। किसके नाम से जानी जाती है वो? एक की कमी हुई तो ये लिख रखे हैं देखो, तो इसका मतलब ये जो अपन ने लिखे हैं ये क्या है? कमी वाले हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं। उल्टा भी सही है, इसके पास चलो कोई था, ये तो तुम तो चलो ऐसे कैसे थे ही, तुम तो थे ही, तुम्हें बंदी से लगा दी, घर छोड़ गए, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते तो किसी को ले आएंगे। दिक्कत फिर भी है, घर में जितने मेंबर थे उससे क्या हो गए ज्यादा। दुनिया उसको किसके नाम से जानती है? किस नाम से जानती है भाई? यानी कि ये वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ? अरे बोलो मास्टर, ये कैसे रह गया? ये कैसा है? न्यूट्रल का पता लग गया तो बहुत ही आसान है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना, अरे कितना एटॉमिक नंबर, तो इतना सोचने पे क्या मजबूर हो? मास्टर क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया तूने, ऐसी कोई चीज होती है? अरे 10 तक तो याद है या निपट गई भाई, लिया वो करने लग गए थे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। ओ मास्टर 10, ऐसे मत याद करो, मैंने पहले भी बताया है, 2 4 तक पूछेगा तब तक ठीक है। कोई नहीं, किसी ने पूछ लिया 24 नंबर पे क्या, तो ओ मास्टर 2 मिनट रुक जा बस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, चलते रहो चलते रहो, 24 तक जाते जाते क्या हो, रेप सा बन जाएगा। एटॉमिक नंबर पूछेगा वो, गीत नहीं गाना, गीत नहीं गाना, गीत नहीं गाना, एटॉमिक नंबर बता भाई, एटॉमिक नंबर। ऐसे नहीं करना ना, मैंने बताया तरीका, 1 5 10 15 20 25 30 टुकड़ों में याद किया, उसके बाद में दो अगल वाले, दो बगल वाले, अगल बगल में याद करोगे पूरे 30 तक। बात आ गई समझ में? क्योंकि कोई रेंडमली फायर करेगा ना तब दिक्कत आ जाएगी, वरना तो कोई बात नहीं, खाली आदमी बैठा तो गीत गा के बता दो, क्या दिक्कत कहाँ है? नहीं, चलो भाई, तो अब बताओ कितना एटॉमिक नंबर? 10। कोई भी चार्ज नहीं है तो सेम जितने प्रोटॉन होंगे
एटॉमिक नंबर 10 है मतलब मैं प्रोटॉन बोलूंगा, एटॉमिक नंबर नहीं बोलूंगा। 10 प्रोटॉन की संख्या मतलब कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कितने ही उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, 10। तो मैं यहां लिख दूं 10। प्रोटॉन है 9, इलेक्ट्रॉन भी होते 9 यदि उसके ऊपर कोई चार्ज ना होता, यदि उसके ऊपर कोई चार्ज ना होता। नेगेटिव आया है, इसका मतलब नेगेटिव में जोड़ना पड़ेगा। कितना आया है, एक आया है, तो एक जुड़ेगा, 9 और 1 10। क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में प्रोटॉन होते हैं 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते यदि इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आया है माइनस। माइनस का मतलब इसमें जोड़ना होगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक नहीं कितने, 2, 8 और 2 10। सेम कहानी, 7 एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन की संख्या होंगी 7, इलेक्ट्रॉन भी 7 होते यदि इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता। चार्ज आया है माइनस, माइनस का मतलब अपन इसमें जोड़ेंगे, कितना आया है 3, तो कितने जोड़ेंगे 3, टोटल कितने हो गए 10। आगे चलते हैं। Na सोडियम एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होते यदि इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आया है पॉजिटिव। क्या आया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है अपने को कम करना है, क्या करना है, कोई है जो इसको छोड़ के जा चुका है, और कितने हैं जो इसको छोड़ के जा चुके हैं, तो 11 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 10। मैग्नीशियम प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 होते यदि इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता। पॉजिटिव आया, इसका मतलब कम होंगे, एक नहीं 2, कितने होंगे 12 में से 2 जाएंगे 10। सेम कहानी किसके साथ दोहराई जाएगी, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अपनी पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने को क्वेश्चन करने अल्टीमेट। अपनी पीरियोडिक टेबल में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन, 86 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तुम्हारे लेवल पे तो यहाँ फाइल निपट जाएगी, इन दो पे घूम जाते हो तुम तो। 18 तुम्हारे लिए लास्ट है। अब तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा मैंने किया क्या है, कौन सा ग्रुप आ रहा है ये, इनर्ट गैस वाला। कौन से ग्रुप के नंबर आ रहे हैं ये, और इतिहास गवाह है इनर्ट गैस पे कभी चार्ज आया हो तो। इनर्ट गैस पे कभी चार्ज आता है क्या, क्योंकि दुनियादारी को त्याग चुके हैं, इस मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं भाई। इसीलिए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जब पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है ना किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए, तो किसको बेस बनाते हैं, इनर्ट गैस को। क्योंकि सबको भरोसा है, किसी और को भरोसा हो या ना हो, सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इनर्ट गैस को, क्योंकि उसको बदलेगो, उसको बदलोगे तो बहुत बड़ी ताकत लगती है। बहुत बड़ी ताकत का मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए भी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी। आगे बढ़ेंगे इस बात को। इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तब भी ऊर्जा निकलती है, इलेक्ट्रॉन जब अपन निकालते हैं तब ऊर्जा देनी पड़ती है। जोड़ते हैं जब ये जो एनर्जी निकलती है उसको दुनिया किस नाम से जानती है, ईए के नाम से जानती है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। और जब तुम इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जुड़ने जो इलेक्ट्रॉन को जब तुम तोड़ते हो, उसको बाहर निकालते हो, तो एक बंध तोड़ना पड़ता है। उस बंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी तुम खर्च करोगे, वही एनर्जी क्या कहलाती है, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों पढ़ेंगे, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। बात आ गई समझ में, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। एक बार तो तुम इतना लिख दो, फिर अपने और एग्जांपल लिखते हैं। मैं साइड में लिख रहा हूँ, तुम निकाल लेना कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वाली सीरीज है। ठीक है, ये तो लिख लो एक बार। ये मिटा दूं, ये तो क्या है, तुमने समझ लिया होगा, ये तो एक्स्ट्रा आपने समझाया था।
सब एक ही सीरीज के हैं बेटा जो मैंने लिखे हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बताइए मैंने जो बगल में लिखी है ना, कोई पूछे ना ये क्या बताया है, तो ये तुम बताओगे ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अपन जो ज्यादातर पढ़ते हैं अपने लिए जो लेवल पे क्वेश्चन होते हैं वो 10 और 18 वाले पे निपट जाओगे, ठीक है। 36 वाला या 54 86 वाला बहुत रेयर काम में लेते हैं। ये थ्योरी पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे टोटल क्वेश्चन, क्योंकि ये जो बातें लिखी हैं इनको लिखने का क्या मतलब हुआ जब अपने को क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो भाई नहीं। बस फटाफट लिख दो तुम, आए हुए क्वेश्चन और करवाऊंगा इसमें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोटोप। क्वेश्चन लिख लो, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ना। आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्योंकि वरना रह जाएंगे, और एग्जांपल तो अपन बाद में कर लेंगे। आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये तो लिख लिया था ना। मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कौन सी स्पीसीज है जो क्या है, आइसोटोप है। पहला ऑप्शन कार्बन 14 नाइट्रोजन 14। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18। तीसरा ऑप्शन कैल्शियम 40 पोटेशियम 40। डी है क्लोरीन 35 ऑर्गन 40। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस बार पूछा उसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक। निकालो पहला Na प्लस एंड Mg+2। दूसरा ऑप्शन O-2 एंड F-1। तीसरा ऑप्शन क्लोरीन -1 एंड ऑर्गन। एक आइडिया तो लग गया होगा। अरे एक आइडिया तो लग गया होगा कि सी। ए और बी में क्या खराबी है ये बता मेरे को। ये होता है प्रैक्टिस का लेवल। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, जब जैसे ही एक दो के पढ़ोगे ना, तीसरा ऑप्शन तुम पढ़ोगे नहीं, चौथा ऑप्शन ढूंढोगे कि ऑल ऑफ दीज कहाँ है। अब ये तो डेफिनेटली है भाई, इतना तो अपने को नॉलेज में अपने पे भरोसा है ही। ये आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से, रटने से नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए मैं कहा एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, अगला आने वाला ऑप्शन कौन सा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले उसने कहा कि आइसोबार हैव, आइसोबार हैव क्या है जो आइसोबार रखेंगे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सेम एटॉमिक नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास जगह बचेगी फिर, वरना मैं पूरा लिखूंगा ना ऑप्शन, तब दिक्कत होगी। तुम्हें बस याद रखना सेम जेड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेम न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेम मास नंबर। सेम मास नंबर का मतलब हो गया ए, और डी का मतलब है सेम इलेक्ट्रॉन। सेम, ये दिया उसने। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो लगा देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे न्यूट्रॉन लिखा है, क्योंकि एन न्यूक्लियस को भी लिख लेते हो कई बार, हालांकि कैपिटल एन से लिखते हैं, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है ना, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसोबार? आइसोबार नहीं है, ये पूछ रहा है। आइसोटोप कौन सा है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसोबार पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है आइसोबार नहीं है, नोट पूछा इस बार। पहला ऑप्शन कैल्शियम 40, ऑर्गन 40। दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन 40, क्लोरीन 40, 14 है ना, कार्बन 12, कार्बन 14, क्लोरीन 35, सल्फर 35। सही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, इतने सिंपल आते हैं बेटा तुम्हारे। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, वही करवा रहा हूं ना, उनसे मिलते जुलते एक दो अपन लिख लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन तो तुम डायरेक्ट ही कर दोगे, इसको तो क्या लिखें। ये कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होती है ना, उसके अंदर क्या चीज सेम होती है? इलेक्ट्रॉन नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है डेस। पहला ऑप्शन इसने लिखा है डिफरेंट, दूसरी लिखी है सेम, तीसरा लिखा है जीरो, और चौथा लिखा है कांट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेम वाला। इसको लिखो दो ना क्वेश्चन को, चल जाएगा इतना तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है आइसोटोप्स डिफर इन। क्वेश्चन बोल रहा है आइसोटोप्स डिफर इन, किस में अलग होते हैं? पहला ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन एनपी, दूसरा मास नंबर ए, तीसरा कह रहा है एटॉमिक नंबर जेड, और डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है? एक क्वेश्चन और लिखेंगे लास्ट। अगला कह रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा? नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है भाई? पहला ऑप्शन O-2 एंड F-1। बी ऑप्शन Na+ एंड Ne। तीसरा ऑप्शन ऑर्गन एंड पोटेशियम प्लस। लास्ट ऑप्शन दिया इसने Cl- और पोटेशियम। ठीक है भाई,
फटाफट आंसर दे देंगे इसका तो। फिर बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, ग्रुप में भेज दूंगा मैं और क्वेश्चन, है ना? ठीक है, चले आगे। फटाफट आंसर बता दो बस आप तो। कौन से पे क्लिक हो गया? आइसोटोप का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था? जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, मैं यहां लिख देता हूं, जेड तो क्या हो उसमें सेम हो, लेकिन ए क्या हो जाए, डिफर हो जाए, क्या हो जाए? सही बात। ढूंढो आइसोटोप का मतलब है ए जेड क्या होना चाहिए, सेम, मतलब परमाणु सेम होना चाहिए। ढूंढो पहले तो। देखो कार्बन नाइट्रोजन ये दोनों अलग हो गए, तो ये ऑप्शन गया। दूसरे को छोड़ो एक बार, कैल्शियम पोटेशियम ये अलग हो गया, क्लोरीन ऑर्गन ये हो गया गलत, दोनों में ऑक्सीजन है। ठीक है, आइसोटोप तो ढूंढना बहुत आसान होता है, एटॉमिक नंबर ढूंढो बस। एटॉमिक नंबर कभी भी, एटम का सिंबल तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। आगे आ जाओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढूंढो। इसमें कितने? 10। इसमें कितने? 10। ये 10 वाला है भाई, बिल्कुल होगा। ये कितना? 8 2 10, 9 और 1, ये भी होगा। ये भी कितने वाला है? इसको 17 और 1 18, ये ऑलरेडी 18 पे है। कितना होंगे? सब क्या है? सही। नेक्स्ट, तुम आंसर लिखना, मैं पहले भी बताया हुआ ये बात, ऑप्शनों पे टिक मत मारना, क्योंकि तुम्हें दोबारा सॉल्व करना होगा। एक का आंसर लिखो तो नीचे आगे क्वेश्चन के सामने ऐसे बी, इसका आंसर ऐसे डी, दोबारा सॉल्व कर सको। प्रैक्टिस करनी है सेम क्वेश्चन की, प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें। आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या होगा? एटॉमिक मास सेम। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ऑप्शन कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। इसने कहा आइसोबार नहीं है, इसका मतलब ए सेम नहीं होना चाहिए। ढूंढो, ऊपर देख लो बेटा, डायरेक्ट दिखेगा यहाँ तो। 40 40, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 14 14, ये भी नहीं होगा। तीसरे को छोड़ो, इस पे चलो एक बार। 35, लेकिन इसमें क्या है? अलग अलग है, इसका मतलब ये आइसोबार है नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसमें आ जाओ। आइसोटोप डिफरेंट इन, आइसोटोप डिफरेंट किस में होते हैं? ए में। ए में मतलब एटॉमिक मास कौन सा? सही बात। अगला कह रहा है नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है उसके नीचे टिक लगा लिया करो बेटा, नोट पूछा है। क्योंकि ऑप्शन चेक करने जाओगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में लास्ट का वर्ड कौन सा पढ़ा है तुमने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिमाग में ये क्लिक हुआ, ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। बात आ गई समझ में? क्योंकि नोट पूछा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन आए ना, उसको नोट को या तो अंडरलाइन कर दिया करो पेन से, या गोला मार दिया करो, ताकि तुम्हें वो दिखे। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें कितने? 8 2 10, 9 और 1 10, मतलब ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसकी बात करें, सोडियम प्लस 10 और नियोन में ऑलरेडी 10 होते हैं, इसका मतलब ये भी है। ऑर्गन में 18, पोटेशियम में कितने? 18, मतलब ये भी क्या है? क्लोरीन -1 में 18, पोटेशियम 19 प्लस होता तब कितने होते? 18, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हैं? किसी को कोई दिक्कत? अपन ने आज जो पढ़ा है उसके अंदर दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में दूसरी है आइसो टॉप। इन दो से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक को ज्यादा इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अलग से आता है, इफेक्टिंग फैक्टर में आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ठीक है, बाकी बातें अपन करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन शुरुआत कर देंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। किसकी? 4 पढ़ेंगे अपन, साइज, आईपी, ईए और ईएन। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।